अगर आज आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना है तो सबसे पहले इस दुनिया के मैट्रिक्स यानी कि माया जाल को समझना होगा, अदरवाइज आप इसमें फंस कर रह जाओगे। बिकॉज आज की दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। 100 साल पहले मोबाइल फोन कुछ ऐसे थे और आज मोबाइल फोन कुछ ऐसे हैं। कार्स 100 ईयर एगो, कार्स टुडे, क्लासरूम 100 ईयर एगो, क्लासरूम टुडे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल में दुनिया जितनी चेंज हुई है उतनी लास्ट 100 ईयर में कभी नहीं हुई। 20 नवंबर 2023 में अपने फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को कंटिन्यू कर रहा था, तभी वो थॉट्स जिन्होंने मुझे अंदर से हिला के रख दिया, जिसके लिए मुझे यह इंपॉर्टेंट वीडियो लानी बहुत जरूरी लगी। क्यों ज्यादातर टैलेंटेड इंडियन अब्रॉड जाकर जॉब करना पसंद करते हैं? क्यों इंडियन पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन अपने बच्चों को लर्निंग के लिए इंडिया से बाहर भेजते हैं? क्यों एक इंडियन गवर्नमेंट टीचर अपने ही बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ने देते? क्यों इंडिया में हर रोज 25+ स्टूडेंट स्टडी प्रेशर में सुसाइड कर रहे हैं? ऑब्वियसली आज हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, बट वह कौन से झूठ हैं जिससे आपको जानबूझकर अनसक्सेसफुल रखा जा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल थे जो मेरे माइंड में चल रहे थे। अब इनके आंसर जानने के लिए मैंने डिफरेंट सोर्सेज लाइक मैंने यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग, पॉडकास्ट, बुक्स, डिफरेंट फिलोसोफर को स्टडी करना स्टार्ट किया। और जो चीजें अब मैं ऑब्जर्व कर रहा था उनके लिए बहुत ज्यादा शॉक्ड था। इवन आज तक आपने इंटरनेट पर लाइफ, सक्सेसफुल, फेलियर्स, मोटिवेशन, फाइनेंस से रिलेटेड हजारों वीडियो देख ली होगी, बट यह रियल लाइफ वीडियो उन सभी वीडियो से 99% डिफरेंट है। बिकॉज इस वीडियो को बनाने में मुझे 6 to 7 वीक का कंटिन्यू टाइम लगा है और तब जाकर यह वीडियो आप देख पा रहे हो। अब आपके हाथ में दो चीजें हैं। पहला, अनसक्सेसफुल रहकर उन लाखों झूठे लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लो, और दूसरा, इस एक वीडियो को साइलेंस बिहेवियर में रहकर समझो। तो चलो आरंभ करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा और देखा भी होगा कि इंडिया में भेड़ चाल का बहुत बड़ा रोल है, जिसे हम हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। एक्चुअली यह मेंटेलिटी हमारे दिमाग में होती नहीं है, बल्कि यह भेड़ चाल हमें कई सालों से सिखाई जा रही है। बचपन से हमें यह भेड़ चाल प्रैक्टिस करवाई जा रही है, पर कैसे? अब ऑब्जर्व करना, हमारे स्कूल का पैटर्न एक फैक्ट्री लेबर की तरह ही तो है। बेल बजने पर एंट्री, बेल बजने पर लंच, बेल बजने पर छुट्टी। बचपन से एक बच्चे को इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इवन इससे स्टूडेंट के ब्रेन में एक एक्टिव सेंसर पॉइंट सेट किया जा रहा है जो कि बेल के बजने पर रिएक्ट करता है, और इसके चलते जब हम स्कूल में होते हैं तब बेल बजने का वेट करते हैं। बेल बजते ही एक के पीछे पूरी स्कूल भग जाती है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह रूल ब्रिटिश तब फॉलो करते थे जब इंडियन वर्कर्स को उनके नौकरी पर रखा जाता था, और जिसमें उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, और यही एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में चल रहा है। वेल, आज इंडिया इंडिपेंडेंस तो हो गया, बट एजुकेशन सिस्टम के मामले में ओनली 40% इंक्रीज है। बिकॉज हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी वही पढ़ाया जा रहा है जो हमारे फ्यूचर में या हमारी डेथ तक शायद ही काम आएगा। हम सब ने पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल a² + b² + 2ab, बट एक्चुअली सही बताना यह आपकी लाइफ में कहाँ पर काम आ रहा है पता नहीं। अब और कितनों को समझाना बाकी है कि ये ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, √2/3, √1/3 यूज कहाँ करना है, जो सब मिलकर उनके पीछे पड़े हो, सिवाय इसके कि हर एक इंडियन स्टूडेंट इंजीनियर ना बन जाए, और यह हो पाना इम्पॉसिबल है। सीरियसली अब मुझे यह बताना कि कितना मुश्किल है एक स्टूडेंट को यह पढ़ाना जो उसके फ्यूचर में 2 से 3 साल बाद काम आएगा, जैसे कि डाटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, हाउ टू ब्रेक मिडिल क्लास ट्रैप, हाउ टू बिल्ड ए कंपनी, पब्लिक स्पीकिंग, स्टॉक्स, OpenAI, ChatGPT, म्यूचुअल फंड, कंटेंट क्रिएशन, इन्वेस्टिंग, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू क्रिएट ए बिजनेस, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू डील विद कस्टमर, और बहुत कुछ। कितना मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री और अकबर की स्टोरी की जगह साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउ टू गेट रिच, टोटल मनी मेकओवर जैसी बुक्स को स्कूल में पढ़ाया जाए। ऑब्वियसली सही मायने में हमारा लास्ट थॉट यही है कि हमें पैसे कमाने हैं। तो मेरा यह कहना है, हमें पैसों से रिलेटेड नॉलेज क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर पैसा बनता कैसे है, पैसे से पैसे कमाया कैसे जाता है, पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करा जाता है, पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, ये सब क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? अब कोई भी दोस्त मुझे गलत कमेंट ना करे, उसके लिए बता दूं, मैं BSc के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे 10th और 12th जैसे बोर्ड एग्जाम में 70+% लाना नॉर्मल बात रही है, बट मैंने अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू नहीं रखा बिकॉज आई नो नीड। क्योंकि एक स्टूडेंट जो 12th गुड मार्क्स से पास आउट है बट उसे आने वाली लाइफ की बेसिक चीजें भी नहीं पता है, और जब तक उसे पता चलता है तब तक वह एक मिडिल क्लास के गहरे ट्रैप, एजुकेशन लोन को चुकाना, नौकरी न मिलना, पेरेंट्स के ताने और बहुत कुछ, इन सब में फंस कर रह जाता है।
क्यों कोई नहीं समझ पा रहा है मछली को पेड़ पर चढ़ना और बंदर को तैरना सिखाना इम्पॉसिबल है, तो क्यों ऐसे एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू रखा जा रहा है? क्यों इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है कि 12 साल कंपल्सरी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 95% स्टूडेंट अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। वहीं अगर आज 4 to 5 मंथ के ऑनलाइन इंग्लिश कोर्सेज से पढ़ते हैं तो भी फुल एंड तरीके से इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक तरफ आपके 12 साल और दूसरी तरफ ओनली 5 मंथ, कितना मेजर डिफरेंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम रटने का कॉम्बिनेशन है, जो ज्यादा रटता है उससे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसे एजुकेशन सिस्टम से अच्छे तो कई सालों पुराने गुरुकुल थे, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य सबकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें नॉलेज दिया करते। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, इनकी सोच इस एजुकेशन सिस्टम से बहुत दूर है और तभी जाकर आज इतने सक्सेसफुल है। इवन अगर कोई बहुत पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लेता है तो फिर तो बात कुछ और ही होगी, वह दूसरों को जेलियस फील करवाएगा। मैं एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस एजुकेशन सिस्टम को गलत बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अगर करंट कंडीशन पर बात करें तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूल मात्र बिजनेस के अड्डे हैं और स्टूडेंट उनके लिए एक कस्टमर। प्राइवेट स्कूल एक कस्टमर की तरह हर स्टूडेंट को कपड़े, शूज, बुक बेच रहे हैं और सभी पेरेंट्स इसी होप के साथ पैसे लगा रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को कहीं जॉब मिल जाए तो हमारी फैमिली की कंडीशन सुधर जाएगी। बट आपने आपके अराउंड ऐसे कितने लोग देखे हैं जो अपनी कंप्लीट स्टडी के बाद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाए हैं? वीडियो में यहाँ तक इतना सब जानने के बाद अब आपको ऐसे कौन से डिसीजन लेने हैं जिससे आप इस ट्रैप में ना फंसो। अपनी स्टडी के साथ साथ किसी स्किल पर ध्यान देना है और साथ ही साथ समझते चलना है आखिर कंपनी अपने बिजनेस कैसे रन करती है, ग्राफिक डिजाइन क्या होती है जिसकी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, स्टॉक में पैसे कैसे लगाए जाते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। स्कूल की किताबों के अलावा बहुत सी ऐसी बुक है जिन्हें आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। आपकी सक्सेस के अराउंड आने वाली मल्टीपल प्रॉब्लम्स पर मैंने इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जानना है तो कमेंट में यस टाइप कर देना। आई होप यू गॉट माई ऑल पॉइंट्स, गेट इंस्पायर एंड अचीव सक्सेस।